अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। इंटरेस्ट कब कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, थोड़ा समझते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ज़रूरत ही नहीं है देने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर सब एग्री हो जाए बात अलग है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कुछ भी नहीं बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नॉट अलाउड। ओके। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है, लेकिन ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन इसके बारे में नहीं बताया। चार्ज मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, जैसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेदर प्रॉफिट्स आर देयर और लॉसेस आर देयर। कुछ भी हो, प्रॉफिट्स है, लॉसेस हैं, कुछ भी हो, आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये चार्ज है तो इट इज़ अ चार्ज। अगर ये चार्ज या अप्रोप्रिएशन नहीं पता है तो लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। प्रॉफिट्स है, ज़्यादा प्रॉफिट्स है, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हैं तो जो एग्रीड रेट है उस पर दे दो। लेकिन अगर लेस देन अप्रोप्रिएट मतलब लेस देन अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स है, मतलब कम है, जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जितना हमें चीज़ें देनी हैं उससे कम है, तो हम एक कर चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी कि अगर कम होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो हम क्या करते हैं, उसकी रेशो में इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के रेशो में दे देते हैं कि अपने ही रेशो में बांट देंगे उसे, प्रॉफिट के रेशो में बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना है प्रॉफिट उतना ही देना है, उसके ऊपर नहीं देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम बात करते हैं कि जब आप मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो किस पे करते हो। हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल, जो आपकी ओपनिंग थी 1 अप्रैल को, जो आपकी कैपिटल थी उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्लोजिंग पे नहीं। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें कैपिटल है, फिर आप कहो उसी पे डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगा देना है, ऐसा नहीं होता है। आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग पे आना पड़ेगा। आप ओपनिंग पे आने के लिए क्या करोगे, जो भी चीज़ें कैपिटल में से डिडक्ट या फिर ऐड हुई होंगी, हमने प्रॉफिट दिए होंगे तो उसको माइनस कर दो, लॉसेस हटाए होंगे तो प्लस कर दो, ड्राइंग्स अगर हमने निकाल लिए होंगे तो वापस ऐड कर दो, सैलरी दी होगी तो डिडक्ट कर दो, कमीशन दिया होगा तो डिडक्ट कर दो, उल्टा जाना बेसिकली। तो पार्टनर्स को आपने जो भी दिया है वो आप माइनस करोगे, जो पार्टनर से लिया है वो वापस से प्लस कर दोगे, तो आप ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देन हो सकता है कि आपने बीच में एडिशन विड्रॉल किया हो, है ना। ओपनिंग एक कैपिटल थी, बीच में 3 महीने के बाद आपने एडिशन किया, हो सकता है ना, एडिशन टू द कैपिटल। आप वापस 6 मंथ के बाद आपने उसमें से विड्रॉ किया, है ना, विड्रॉ किया, फिर आप अपने क्लोजिंग पे आ गए। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग कैपिटल, तरीका बता रही हूँ मैं कैसे करना है, जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पर पूरे साल का पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर लो। फिर जो एडिशनल कैपिटल आपने डाली उसका इंटरेस्ट टिल दिस मंथ, मतलब इससे यहाँ तक का जो भी आपका ये स्पैन है, पीरियड है, इस स्पैन का 9 मंथ्स का हम कह सकते हैं, एडिशन कर दो उसका आईओसी। सेम वे जो आपने विड्रॉ किया है उसका यहाँ से यहाँ तक एंडिंग तक इस पीरियड का 6 मंथ का माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड यू विल गेट योर आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ओपनिंग कैपिटल आपने 3 महीने तक चलाई, ओपनिंग कैपिटल आपने 3 महीने तक चलाई, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल को इंटू 3/12 देना आईओसी, 3 महीने का ही। फिर जो आपने एडिशन किया, ठीक है, ओपनिंग प्लस एडिशन, जो भी आपने एडिशन किया प्लस एडिशन, उसको आपने 3 महीने के बाद फिर कितने महीने तक चलाई, 3 महीने तक, उसको भी 3 महीने का आप दे दो इंटरेस्ट आईओसी। फिर आपने विड्रॉ किया 6 मंथ में, मतलब अब आपका ये जो था ओपनिंग प्लस एडिशन जो आपका ऑलरेडी था, माइनस विड्रॉल जो आपने विड्रॉ किया, विड्रॉल, ठीक है, आपने जो भी विड्रॉ किया उसको इनटू 6 मंथ तक चलाया आपने लास्ट तक,
तो 6 मंथ का देना इनटू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, परसेंटेज लगा रहे हो वो। तो ये दो तरीके हैं, या तो पूरे पे लगा लो, एडिशन को ऐड कर लो, जितने महीने का स्पैन है उतने के लिए, विड्रॉल का है माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ये दो तरीके हैं, मेथड्स है, आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो। अगर ओपनिंग आप ऐसे लेना चाहते हो, ओपनिंग में मैंने 3 महीने चलाया तो ओपनिंग का 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर जो एडिशन हुआ विद ओपनिंग एंड इन एडिशन दोनों को मिलाकर उसका वापस 3 महीने का, क्योंकि वापस 3 महीने के बाद चेंज हो रही है तो 3 महीने का। लास्ट वाला आपने जो विड्रॉ किया, आपने ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस विड्रॉ किया, उसको 6 महीने तक चलाया तो 6 महीने का। इस तरीके से अगर आप करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा जो यहाँ आएगा। तो ये हम करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, बस आपको मैं मेथड समझाना चाह रही थी। ये हम करेंगे सम, 2-4 सम करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या कैपिटल अकाउंट में डाल पाएँ। हमने समझा था अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ सम्स, तभी हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम एंट्रीज कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हम क्या देंगे पार्टनर्स को, उसको कैसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सी यहाँ पे 2 पार्टनर दिए हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, 2 पार्टनर है हमारे ए एंड बी। ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख, ये दिया हुआ है। यहाँ 3 केसेस प्रोवाइड है। पहले केस पे बोला है कि पार्टनरशिप डीड में आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सिंपल है, जो प्रॉफिट है ईयर का वो से ए एंड बी में बांट देंगे। यहाँ पे कोई रेशो नहीं दी है, कोई रेशो ना दी हो तो इक्वल है, हम कैसे करेंगे, उसकी एंट्री कैसे होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन से बट जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो 2 एंट्री होंगी। सी कैसे लिखी जाएंगी वो वाली पर्टिकुलर एंट्रीज आप जर्नल प्रॉपरली बना सकते हो, या फिर मैं एंट्रीज दिखा रही हूँ तो बाकी सब में सिर्फ एंट्रीज में दिखा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। पर्टिकुलर्स आपका एलएफ, डेबिट क्रेडिट एंड देन वी टॉक अबाउट एंट्रीज। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल कर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सी कैसे लिखेंगे हम इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा पूरा लिख सकते हो। क्या किया हमने, 30,000 ट्रांसफर कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। नरेशन लिखना मत भूलना, सिर्फ मैं अभी एंट्री बता रही हूँ इसीलिए नरेशन लिखने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, वहाँ से हम बांट देंगे। सो माई नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, वहाँ से निकलेगा पैसा, किसको मिलेगा, ए बी को। तो ए इज कैपिटल, अगेन ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। अगर ये फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स्ड है तो हम लिखते हैं इसकी जगह, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट। ध्यान रखना है, क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है, 30,000 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, 15,000 डन। इजी था, कोई मुश्किल नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था क्योंकि बताया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन लॉस दिया है, 15,000 रुपये का लॉस हो चुका है कंपनी को, ठीक है। सो अब आईओसी बोल रहे हैं 6%, पर ये तो देना ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। जब तक बोला ना जाए इट इज़ अ चार्ज, जब तक ना बोला जाए इट इज़ अ चार्ज, तब तक एप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट है तो ही देना है वरना नहीं देना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, लॉस है। लॉस ज़्यादातर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बढ़ जाता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। एप्रोप्रिएशन में कब आता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, लॉस थोड़ा कम होने वाला हो, तब एप्रोप्रिएशन में जाता है, वरना लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से बढ़ जाता है। तो इसमें एक ही एंट्री आएगी, दोनों की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट
डेबिट करेंगे, सॉरी, क्योंकि लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, हमें पता है ना ये तो। ए इज कैपिटल हमने किया डेबिट, अगेन फ्लक्चुएटिंग है इसीलिए कैपिटल, फिक्स होता तो करंट। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना है 15,000, दोनों को बांट देंगे, कितना हाफ हाफ 75,100 और 1000 7500, ठीक है। ये हमारा हुआ नॉर्मल और कोई एंट्री नहीं होगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। थर्ड केस है हमारा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, प्रॉफिट्स 24,000 है। देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट देना है। 6% 2 लाख का 12,000 पता चल रहा है, 6% 1 लाख का 6,000, 12 + 6 18, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं बताया है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पहली एंट्री आएगी प्रॉफिट, आप P&L अकाउंट लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या किया हमने, 24,000 को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट, दिस इज द सेकेंड एंट्री, ये फर्स्ट थी हमारी, सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि आप ए को प्रोवाइड कर रहे हो, साथ साथ टू बीज कैपिटल, ठीक है, बी को भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है इसीलिए आप डेबिट में लिख रहे हो। कितना आ रहा है टोटल, अभी हमने काउंट किया था 18,000, एज कैपिटल में कितना जा रहा है 12,000, बीज कैपिटल में कितना जा रहा है 6,000, ठीक है, 12,000 6,000, ये ध्यान रखना है। ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई। अब इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है, मैं इसे बता देती हूँ। पहली हमने प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री की, दूसरी हमने इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री की, थर्ड इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 18,000 यहाँ पे और 18,000 18,000 हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब लास्ट क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कितना ट्रांसफर किया था 24, कितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बट गया है, मतलब चला गया है 18, बचा कितना 16, वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से खाली होगा, तो लास्ट एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफर की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से 6,000 से, जो उसमें पैसा बचा है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 3,000। समझ में आया। आपको अब ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एंट्री नहीं आएगी। सिंपल प्रॉफिट ट्रांसफर किया और बांट दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉस दिया है, आईओसी बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन होता है ये, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली लॉस देंगे। लॉस देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट होती है। अगेन आईओसी दे सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट है, पहले ट्रांसफर कर लो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट कर लो, बचे हुए प्रॉफिट को बांट दो, ठीक है। इस तरीके से हम जाते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफरेंट केसेस में करते हैं। इसके बाद हम करेंगे कैसे हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आते हैं, या बीच में एडिशन होता है कैपिटल का, विड्रॉल होता है, तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। डोंट वरी, वो सम कर रहे हैं अभी हम। अब हम देख रहे हैं वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट दो केसेस है अलग अलग। एक, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स है तो ही देना है,
वरना नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, कम है, तो हम कैसा करेंगे? सो ये अगेन थोड़े दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, कह सकते हो अमाउंट्स दी हुई हैं। ए बी पार्टनर है, ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का कैपिटल 1,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 6%। अगर हम 6% इसका कैलकुलेट करेंगे, करते ही हैं, देखते हैं कितना होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एज अ चार्ज। अगर मैं इसको एज अ एप्रोप्रिएशन मानूंगी तब मैं क्या करूंगी, एज अ चार्ज मानूंगी तब मैं क्या करूंगी। चलो एप्रोप्रिएशन है तो बहुत ईजी है, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जितना प्रॉफिट है उतना दे देंगे, लॉस तक नहीं जाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आप लिख सकते हो, ईयर दिया हुआ होगा उसके अंदर। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेबिट, पर्टिकुलर्स बेसिकली अमाउंट्स, तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख का 6% 12,000 है ना, 2 लाख का 6% 12,000, यानी कि हमें ए को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। बी को कितना देना है, क्या देना है बी को हमें, दैट इज 9,000। 6% ऑफ 1,50,000 इज 9,000। कैलकुलेट करिए, 9,000 ये आ जाएगा बी का। अच्छा, अब हमें देना है दोनों को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ऐड करके कितना आ रहा है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते हैं तो हमारा एडिशन में 12 + 9 21 चला जाता है। क्या मेरे इतने प्रॉफिट्स हैं, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर किया, 15,000, ठीक है। अब इस 15,000 को हम डिवाइड करेंगे उसके इंटरेस्ट के रेशो में। इंटरेस्ट का रेशो क्या है, 12:9, मतलब ये हो गया हमारा 4:3, तो 15,000 × 4/7। इस तरीके से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमारे पास जो प्रॉफिट है हमें उतने ही बांटने हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बांट सकते। चलिए, ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 7 एक प्राइम नंबर है, पता है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा पूरा। 7 7 = 49, 7 8 = 56, सो यहाँ आएगा 8 56, 40, 7 5 = 35, देन 50 7 आ जाएगा, 10, यानी कि 1 पॉइंट कितना आएगा, 103,304, मतलब ये आएगा आपका, ठीक है। तो हम इसको क्या ले रहे हैं, 8571, पॉइंट में नहीं लेंगे, 8571, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 is capital account, that is 8571, मतलब पॉइंट में नहीं ले रहे हैं हम आंसर, ध्यान देना है, पॉइंट में नहीं ले रहे हैं हम आंसर, ठीक है। तो जो भी पॉइंट के बगैर है उसको राउंड ऑफ करके फिर लेना है। दूसरे को कितना देंगे, 2 B's कैपिटल, B's कैपिटल में क्या जाएगा हमारा, जो भी बचा हुआ अमाउंट है, 15,000 माइनस 8571 कितना हो गया, चलो कैलकुलेट करते हैं, 4 6, ठीक है। दिस इज द अमाउंट, सो इट इज 6429। आप टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल आ चुका है, खत्म, कुछ बैलेंस तो है नहीं जो हम आगे ट्रांसफ़र करें, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करें, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, जितना भी प्रॉफिट है उसे एप्रोप्रिएट तरीके से बांट दिया, मतलब जो इंटरेस्ट देना था उसके तरीके से बांट दिया। आ जाते हैं चार्ज में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी चीज़ चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। वो कहाँ जाती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये। सी हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, सेम, क्रेडिट, डेबिट, particulars, rupees, particulars,
रुपीज़। एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है इस चीज़ का कि हमने इसे रेशियो में क्यों बांटा, 4:3, कोई रेशियो तो थी नहीं, हम प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, हम प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं, बट हमारे पास जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसका रेशियो पे दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे रेशियो अलग क्यों है। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर कर, अब प्रॉफिट तो थे ही, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट्स। हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं, कितने हैं, 15,000, यहाँ पे 15,000 लिख दिया। अब हमें क्या देना है, हमें IOC देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चार्ज है इसीलिए पूरा देना है, चार्ज है इसीलिए पूरा देना है, हम उसको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज है ये, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में भी नहीं। चार्ज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। टू यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, दे दिया, कितना था हमारा 12,000, यहाँ पे 9,000। तो बेसिकली हमारा लॉस आ गया है कितने का, यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, 21 और 15 मतलब 6,000 का लॉस आ गया हमें। वो 6,000 का हम क्या कर सकते हैं, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से वो लॉस को बांट देंगे। अच्छा, हमारे सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैं बताती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू बाय, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कितना अमाउंट, 6,000। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया, 21,000 कंक्लूडेड, 21,000 कंक्लूडेड। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक और अकाउंट बनाएंगे। मेरा मेन काम या हमारा मेन काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझना है ना। हमारा मेन काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज मेन, लॉस एप्रोप्रिएशन। अब क्या करें, लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ से आएगा यहाँ पे लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 6,000, बस लॉस ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से, ठीक है, लॉस ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, कोई रेशियो नहीं दिया है, 3,000 आधा आधा लॉस बांट दो, ठीक है। 6,000 कंप्लीटेड, 6,000 हियर कंप्लीटेड। नाउ एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है, एप्रोप्रिएशन तो बनाना है, मुझे ये नहीं बनाना है, मतलब मान लो ऐसा कि अगर कहते हैं कि नहीं बनाना है तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स हैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, जो भी प्रॉफिट्स है 15,000 माइनस कर देंगे अपना कितना 21,000। तो ये हमें पता चल जाता है कि 6,000 का लॉस है। जितने प्रॉफिट्स थे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया उसे माइनस करके दिखा दिया, 6,000 का लॉस है और उसे बांट दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो विदाउट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बनाना है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, समझ आ जाता है बहुत अच्छे तरीके से, बोलते नहीं है बनाने को, बट ठीक है, अब बनाओगे तो बहुत ईजिली इसको लिख सकते हो। लॉस सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो हमें इसके थ्रू ही करना है लॉस ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आना, फिर इंटरेस्ट देना, एडिशन एंड विड्रॉल होना, फिर इंटरेस्ट देना। अभी हमने क्या किया, जब हमारे पास प्रॉफिट एप्रोप्रिएट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है और ये चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में और सम करते हैं।